Hello students, this is the second part of the AIPMT 2015 पेपर जिसमें मैं सॉल्व करूँगा पेंडिंग वाले क्वेश्चंस सिंपल एग्जांपल्स देख के। एग्जांपल्स का मतलब उनके ऑप्शंस देख के। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखते हैं हम। 25th क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन में क्या था, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है A इंटू आर। तो अपने पास जो फ्लक्स होएगी वो क्या होएगा, दैट विल बी इक्वल टू E डॉट डी एस। और इसकी किसके इक्वल होता है, दैट इज गॉस थ्योरम। जो एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, ए इंटू आर। आर की जगह पे ए ले लूँगा मैं। स्मॉल ए इज द साइड ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी। तो अपने पास डी एस का क्या हो जाएगा, 4 पाई ए स्केयर इंटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4 पाई ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो चेक कर लेते हैं वैल्यू कौन सी बन रही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए ई क्यूब। तो अपने पास ऑप्शन बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन बनेगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सिर्फ हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द एरिया और साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एप्सिलॉन नॉट से, जिसके पास हमने क्यू की वैल्यू मिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 26 क्वेश्चन। ये प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कैसे, अपने पास जो एक ईएमएफ सेल का ईएमएफ दिए हुए, दैट इज सी, कैपेसिटेंस क्या है सी और वोल्टेज क्या है वी। जब उसको हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की कांस्टेंट, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की था, विच कैन जस्ट फिल द एयर गैप्स ऑफ द कैपेसिटर, इज नाउ इंसर्टेड इन इट। तो क्या क्या चेंज होगा, हमेशा याद रखना है कि भाई जब कैपेसिटर में बैटरी कनेक्टेड है, तो जो अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो उसमें जो फ़र्क पड़ेगा वो बाकी चीज़ों का पड़ेगा, बट अपने पास वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी अगर बैटरी कनेक्टेड है। अगर बैटरी रिमूव कर दी तो उसमें चार्ज कांस्टेंट रहेगा और बाकी सारी चीज़ें चेंज करेंगी। और इसमें क्या किया मैंने हुआ है कि हमें बैटरी रिमूव कर दी है। अगर बैटरी रिमूव की है तो चार्ज फिक्स है, और हमने क्या बताना है कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगर स्टेटमेंट चेक करोगे कि एनर्जी चेंज करेगी, यस करेगी। एनर्जी यहाँ पे चेंज करेगी, यहाँ पे करेगी। वो बोला कैपेसिटर चार्ज चेंज करेगा, नहीं करेगा। भाई क्यों करेगा, जब बैटरी कनेक्ट ही नहीं है तो चार्ज कैसे चेंज करेगा। अगर बैटरी कनेक्टेड होगी तो वोल्टेज सेम रहेगी तो चार्ज चेंज करेगा। उसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेगा, वो भी सही है। तो अपने से गलत वाला ऑप्शन कौन सा है, कि इसका चार्ज भी चेंज करेगा। तो नेक्स्ट 27th क्वेश्चन देख लो। ये प्योरली अपने पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक अपने पास नॉन यूनिफॉर्म की मेटल की वायर है, लेट्स से ऐसे करके शेप में, उसके क्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है। तो अपने पास की कौन सी वाली चीज़ फिक्स रहेगी। तो इसको याद करो इस मेथड से कि वेरियस साइजेस की पाइप्स को हमने सीरीज में अटैच किया हुआ है। कोई छोटी पाइप है, कोई लार्ज वाली पाइप है। अगर पीछे से जितना पानी की सप्लाई आएगी आगे भी तो उतनी ही जाएगी ना। तो अपने पास पानी की टर्म में कौन सा यूज़ होएगा, करंट यूज़ होएगा। तो अपने पास करंट सेम रहेगा। इसमें दूसरे ऑप्शन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नहीं, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। बिकॉज जितना एरिया इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मिलेगा मूव करने के लिए, उतना ही वो स्पीड से मूव करेगा। तो ये नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होएगा वो एरिया पे डिपेंड करेगा, वो नहीं हो सकता। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी एल। तो वो लेंथ पे डिपेंड करेगा। उसके बाद करंट डेंसिटी का मतलब ही होता है आई डिवाइड बाई एरिया, जिसका सिंबल ये होता है। तो ये हो ही नहीं सकता, दैट्स इट। नेक्स्ट वाला हो जाता है अपने पास 28th क्वेश्चन। एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी लेंथ 4 मीटर है एंड जिसकी रेजिस्टेंस 8 ओम है। इसको ध्यान से देखो, जो पोटेंशियोमीटर है उसकी अपने पास जो लेंथ है वो है अपने पास 4 मीटर और 8 ओम उसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और साथ में एक बैटरी कनेक्ट की हुई है। जो बैटरी कनेक्ट की है वो उसकी वोल्टेज कितनी है अपने पास, 2 वोल्ट की। और साथ में हमें जो गिवन है 2 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगानी है, सो दैट इसके क्रॉस जो वोल्टेज या पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कितना हो, 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है कि अपने पास 1 सेंटीमीटर के क्रॉस 1 मिली वोल्ट वोल्टेज हो। तो यहाँ पे चेक करते हैं तो 4 मीटर के क्रॉस कितनी होगी, 0.4 वोल्ट। अगर 0.4 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगी, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कितनी आनी चाहिए, दैट इज़ 1.6 वोल्ट। अभी इस सर्किट में करंट कितना आएगा, 0.4 वोल्ट इज इक्वल टू 8 इंटू आई। तो आई कितना हो जाएगा, 1/20 एम्पियर। अभी आई को अगर मैं आर से मल्टीप्लाई करूँगा, इसकी टर्म की बात करूँ, तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज 1.6, तो आर कितना आएगा 32 ओम। तो हमें कितना रेजिस्टेंस सीरीज में अटैच करना पड़ेगा, दैट इज 32 ओम। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 29th क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास अलग अलग रेजिस्टेंस है, एक अपने पास आर है, एक 1.5 आर है, एक 3 आर है।
अगर ये 1.5 और 3R के आपस में क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो इनका रिजल्टेंट होएगा, दैट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू जो अभी मैं लिख रहा हूँ, ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। तो अपने पास बनेगा 4.5 डिवाइड बाई 4.5 R, तो अपने पास क्या बनेगा, सिंपल R बन जाएगा। इट मीन्स जो पीछे से सप्लाई आ रही है उसके क्रॉस वोल्टेज V देगी और सभी की क्रॉस वोल्टेज V होगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो तीनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगी। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा बनता है, वो अपने पास ऑप्शन बन जाता है डी ऑप्शन, जिसमें सारी वोल्टेज सेम है, तो बाकी क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो 30th क्वेश्चन देख लो। इलेक्ट्रॉन है, एक सर्कल में क्रॉस कर रहा है, रोटेट कर रहा है सर्कल में, जिसका रेडियस अपने पास आ रहा है, इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, तो अपने पास करंट कैरिंग कॉइल के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाय 2R। होप सो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, तो बस आंसर निकाल लो। म्यू नॉट आई की वैल्यू क्या आएगी, NE/2R। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, जिसको हम चार्ज, जिसको ई बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पे होएगा, इनटू एन भी बोल सकते हैं, एन है रोटेशंस पर सेकेंड। तो अपने पास आई की जगह पे एन ई डाल दिया, तो एन ई अगर चेक करते हैं तो 2πr नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये स्केयर तो आया ही नहीं। तो अपने पास आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा म्यू नॉट NE/2R। होप सो आपको ये वाला आंसर पता लग गया होगा। 31st क्वेश्चन देखो, ये तो ऐसे ही मुझे नहीं होगा, कैसे हो रहा है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमने राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है। तो अभी मैं करके दिखाऊंगा, देखो ये चीज़ ऐसे कर रहा है, क्योंकि करंट क्या जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो अपने पास ध्यान से देखो, इसको जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो अपने पास जो डायरेक्शन होगी वो होगी इनसाइड को, दैट इज -x एक्सिस। तो -x एक्सिस करके देखो, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो क्रॉस दिया होगा, कैसे गलत हो गया। सेकंड वाले ऑप्शन में नेगेटिव दिया, इट माइट बी पॉसिबल। थर्ड वाले में पॉजिटिव दिया, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें -x एक्सिस चाहिए, तो -i कैप चाहिए हमें आंसर में। इस वाले में पॉसिबल नहीं हो सकता, तो आंसर क्या बन गया, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन। तो हमें पैरेलल वायर का देखने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज हमें सिर्फ एक वायर देखने से ही पता लग गया, जो अपने पास सेमी सर्कुलर था, कि अपने पास करंट कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। तो अपने पास जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट विल बी इन द -x एक्सिस डायरेक्शन। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बहुत ईजी मेथड लग रहा है। कैसे लग रहा है देख लो। अभी एक ये वाला 30 वाला पेज और एक 45th तक क्वेश्चन हम करेंगे, तो देखते हैं कैसे कैसे पॉसिबल है। अभी हमने ये बताना है कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है। तो अपने पास फ्लक्स के लिए कौन सा लॉजिक लग रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे अपने पास डिस्टेंस a है, ये वाला डिस्टेंस x है, तो अपने पास ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, बीच वाला, दैट विल बी इक्वल टू x माइनस a/2, और साथ में बड़े वाला डिस्टेंस कितना होएगा, दैट विल बी इक्वल टू x माइनस a/2 प्लस a। तो ये जो है x प्लस a/2, तो ध्यान से समझो इस बात को। एक वायर अपने पास ये वाली है, एक वायर ये वाली है, ठीक है। तो एक का डिस्टेंस कितना है, x माइनस a/2, दूसरे का डिस्टेंस कितना है, x प्लस a/2। तो अपने पास जो आंसर होगा उसमें एक में माइनस होगा, एक में प्लस होगा, तो माइनस प्लस वाला ऑप्शन देखते हैं, ये नहीं हो सकता, कल्ला नहीं हो सकता, कल्ला नहीं हो सकता, तो अपने पास ये माइनस प्लस वाला सी ऑप्शन ही बचता है। तो अपने पास आंसर क्या आंसर बन जाता है, सिंपल सी ऑप्शन बन जाता है। सिमिलरली अगर हम 33rd क्वेश्चन देखते हैं, तो अगर सर्किट में रेजिस्टेंस आर है, तो अपने पास पावर क्या होगी, VI, दैट्स इट। अगर अपने पास इम्पीडेंस Z है, तो अपने पास पावर क्या हो जाएगी, P डैश क्या होगी, VI cos फाई। ध्यान से रखिए इस चीज़ को। अब I की वैल्यू क्या होती है, V/R, ये सभी को पता होगा। I की वैल्यू क्या है यहाँ पे, V/Z, cos की वैल्यू R/Z। तो अपने पास ऑप्शन क्या बन गया, V² Z² R। तो अपने पास जो यहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे Z² है, V² भी है, तो Z² वाली ऑप्शन फिगर आउट करते हैं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन है, तो टी आंसर इज आपका राइट आंसर। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला देखो, अगर एनर्जी ई फॉल करेगी एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पे, तो इसको हम एक मिरर के एग्जांपल कह सकते हैं। तो अपने पास चेंज इन मोमेंटम कितना होएगा, दैट विल इक्वल 2E/c। ये सिंपल एक फॉर्मूला है जो अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में +2 वाले में यूज़ होता है। तो आई डोंट थिंक सो इसमें समझने में कोई कन्फ्यूज़न होएगी, ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट वाले में बोला गया है कि अपने पास दो कन्वेक्स कन्वेक्स नहीं प्लेनो कन्वेक्स मिरर्स है, जिसके बीच में एक 1.7 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम फिल किया है, और यहाँ पे इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अब ध्यान से समझना इस बात को कि जिस मोमेंट पे हम एक
लेंस को डेंसर मीडियम में प्लेस करते हैं, तो अगर वो लेंस कन्वेक्स है तो इट विल बिहेव इन अ अपोजिट मैनर, दैट मीन्स इट विल बिहेव इन अ कनकेव वे, एंड अगर वो कनकेव लेंस है तो इट विल बिहेव इन अ कन्वेक्स वे। तो यहाँ पे जो अपने पास ऑप्शन बनती है, ध्यान से देखो, तीनों नेगेटिव ऑप्शन है, तो इट मीन आंसर नेगेटिव में होएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी या गिवन जो है नेगेटिव में ज़्यादा है। बट सिंस 1.7 इंसर्ट किया है, बाहर आके फिर दोबारा 1 हो रहा है, तो इट मीन्स इसका जो आंसर होएगा सबसे कम बेंडिंग कैपेसिटी वाला होगा। सबसे कम बेंडिंग कैपेसिटी वाला आंसर कौन सा है? 50 माइनस, एंड ये 90% गेस वर्क है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेस पे। तो आई थिंक आप जैसे अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव करोगे, आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होंगी एंड यू विल बी एबल टू जज दीज थिंग्स। सिमिलरली अगर हम 37th क्वेश्चन पे जाते हैं, तो 37th क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें 2 स्लिट्स के डिस्टेंस 1 mm है और स्क्रीन का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो कैपिटल डी देती है, स्मॉल डी देती है, वेवलेंथ देती। उसने बोला है कि व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग अ मैक्सिमम ऑफ डबल स्लिट विद 10 मैक्सिमम डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमम। अभी 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अपने पास बीटा की वैल्यू होगी लैम्डा डी बाई टी, और अगर मैं सिंगल स्लिट के एक्सपेरिमेंट की बात करता तो वहाँ पे होता है लैम्डा डी बाई टी। तो यहाँ पे लैम्डा सेम चल रहा है, कैपिटल डी सेम चल रहा है, एक का D1 एक का D2, तो अपने पास क्या गया 5। तो ये क्या बन गया D1 इज इक्वल टू D2, बट D1 बाई 5। तो क्या होएगा, लेट्स अज्यूम कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि जो 5 है किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है। तो लेट्स से यहाँ पे देखो 1 mm गिवन है, 1 mm से या तो मैं 5 मल्टीप्लाई करूँगा या 1 mm मैं डिवाइड कर दूंगा। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, सभी ऑप्शन में पॉइंट ऑफ समथिंग दिया हुआ, तो अपने पास 5 mm तो हो नहीं सकता, तो डिवाइड होएगा। तो अपने पास क्या होएगा 1 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 0.2 mm। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अपने पास 38 क्वेश्चन है। फॉर अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसने बोला है विड्थ ऑफ सेंट्रल स्लिट क्या होगी, अगर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंटल सेंट्रल क्या आता है 2 बीटा दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई टी। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम, 2 लैम्डा डी बाई टी, तो यहाँ नहीं हो सकता, ये भी नहीं, 2 लैम्डा, लैम्डा न्यूमिनेटर में रहेगा, ये ध्यान में रखना है, डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट वाले में अपने पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात आती है। अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात होती है तो उसका फॉर्मूला होता है पी इंटू लैम्डा इज इक्वल टू एच। इट मीन्स पी और लैम्डा की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। तो पी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा क्या बनता है, हाइपरबोला। तो अपने पास ए ऑप्शन आ जाता है और बाकी के सारे ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली अपने पास 40th क्वेश्चन हो जाता है। इसकी मैं इक्वेशन बता देता हूँ, बट आई एम नॉट गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन। अपने पास इलेक्ट्रो का नहीं बोलूँगा मैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन होती है, वो ये वाली होती है इक्वेशन। तो इसमें हो जाएगा एच सी बाई, जो फर्स्ट में बोला अगर लैम्डा है तो 3 वोल्ट है, अगर 2 लैम्डा तो वी नॉट है। एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस 3 वी नॉट। सेकेंड वाले में जाता है एच सी बाई 2 लैम्डा इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस वी नॉट। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4 लैम्डा, मतलब लैम्डा नॉट की वैल्यू, बिकॉज डब्ल्यू नॉट का हम पुट कर सकते हैं। अब इक्वेशन एक बार ध्यान से देख लो, इक्वेशन को कैसे, कौन कौन सी इक्वेशन बनी है। एक बनी है ई इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस के ई, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने पुट किया एच सी बाई लैम्डा किया है तो 3 वी है। अगर हमने पुट किया है एच सी बाई 2 लैम्डा तो अपने पास क्या है, ई वी नॉट है। तो डब्ल्यू नॉट क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 लैम्डा। होप सो आपको अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले थोड़ा सा ये आउट ऑफ द फ्रेम चला गया था। अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। दिस इज द लास्ट पेज, लास्ट पेपर, लास्ट क्वेश्चन में अपने पास 4 क्वेश्चन हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। 43rd क्वेश्चन देख लो सबसे पहले। 43rd में क्या बोला गया उसने, एक एल्यूमिनियम है एक टेलीनियम है। एल्यूमिनियम का 27 है, टेलीनियम का 125। अब ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 13 तो हो नहीं सकता, 53 13 नहीं हो सकता। और यहाँ पे अपने पास फिर ये एक ही ऑप्शन बनती है, क्योंकि हमने कंसीडर करना है मासेस की रेशो को। और जो अपने पास टेलीनियम होएगा उसका जो अपने पास रेडियस होएगा कॉमन सेंस एल्यूमिनियम से ज़्यादा होएगा। तो अपने पास आंसर क्या आ जाता है, ए ऑप्शन। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर 45th क्वेश्चन देखते हैं तो पी एन जंक्शन डायोड है, पी एन जंक्शन डायोड है तो 10 वोल्ट की बैटरी सप्लाई दे रही है, और यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव कंसीडर नहीं करना, तो हम जस्ट ऐसे कंसीडर करेंगे ये वाला पोर्शन। तो अपने पास आंसर क्या बनेगा, ये गया ये गया ये गया, एक आंसर बचा। बिकॉज जो पी एन जंक्शन होता है दैट कंडक्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड डू नॉट कंडक्ट्स इन द रिवर्स बायस डायरेक्शन। तो अपने पास नेक्स्ट वाला जाता है कि लॉजिक गेट्स है। इसको करने के 2 मेथड हैं। अगर आप चेक करोगे कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन से थे,
उसमें अपने पास आता है नैंड एंड नोर गेट। अब नैंड और नॉर गेट को अगर कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे नॉट गेट है, ये प्लस गेट है। अगर हम नोर गेट को यूज़ करते हैं और अगर आप टॉपिक देखोगे तो उसकी डायग्राम ये बनेगी, उससे हमारे पास नैंड का आंसर आएगा। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो सेमीकंडक्टर वाले लास्ट वाले चैप्टर में से, लॉजिक गेट में से है। अगर आपको थ्योरी इसकी याद है बिकॉज अभी एग्ज़ाम ही हुआ था, तो ईजिली आप इसको रिकॉल कर सकते हो। अगर फिर भी आपको रिकॉल करने में कन्फ्यूज़न होती है तो इसमें चार्ट बना लो। चार्ट क्या बनेगा, 00110101। तो अपने पास ये ए बी की वैल्यू आ जाएगी। सी की आउटपुट निकालो जिसकी वैल्यू अपने पाएगा 0001। तो 0001 किसकी आउटपुट थी है, दैट बिलोंग्स टू एंड गेट। तो अपने पास अभी लास्ट क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चन है। इसने बोला है दो पार्टिकल हैं जिनका मासेस m1 और m2 है, वो इनिशियल स्पीड u1 एंड u2 से आते हैं, टक्कर मारते हैं, स्ट्राइक करते हैं, कोलिजन करते हैं। तो उनकी इनिशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी वन स्केयर हाफ एम यू टू स्केयर। तो जहाँ पे एम स्केयर गिवन है वो ऑप्शन कैंसिल, जहाँ पे एम स्केयर गिवन है वो वाला ऑप्शन कैंसिल। अपने पास सिर्फ ए एंड बी ऑप्शन बच गया। होप सो आपको यहाँ तक पता लगेगा। जब कोलिजन हो गया तो क्या हुआ कि उन्होंने एक ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, हायर जंप कर गया। इसका मतलब क्या बन रहा है कि जब फाइनल स्टेप हुआ तब जाके एनर्जी ऐड हो रही है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में फाइनल स्टेप में एनर्जी माइनस की हुई है, बट अकॉर्डिंग टू आंसर फाइनल ऑप्शन में एनर्जी ऐड की हुई है। तो अपने पास या तो उसको इनिशियल में से माइनस कर दो या इसको उठा के यहाँ पे प्लस एप्सिलॉन एनर्जी कर लो। तो दोनों ऑप्शन सही है, मतलब बी ऑप्शन ही सही है अपने पास। तो ये थे आपके सोल्यूशन विदाउट सोल्यूशन AIPMT का 2015 का फिजिक्स का पेपर सॉल्व किया हुआ। एंड अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, ये मेथड टेक्निक्स अच्छे लगे, तो आप इसको ध्यान से समझो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो, फिर इसको ध्यान से देखो, बार बार ध्यान से देखो, सो दैट यू शुड बी एबल टू प्रैक्टिस ऑल दीज मेथड्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स से, डिस्कस करो। जितना आप डिस्कस करोगे उतना ही लर्न करोगे। एंड आपको जो जो वीडियोस चाहिए वो अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और साथ में डिस्क्रिप्शन में मेरा खुद का नंबर भी दिया हुआ है, तो आप जब मर्जी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो या टेक्स्ट कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक योर फॉर एग्जाम।